अच्छा संदीप बेटा, गल सुन, मैंने जो चांदनी के लिए तुझसे बात की थी, उदा कुछ होया बेटा? हाँ चाची जी, वो कर दिया काम। वो फोटो मैं अब चाचा जी को मेल कर दूंगा डिटेल के साथ। अगर भगवान ने चाहा तो ये तेरा होने वाला हस्बैंड होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कनाडा में रहता है। चांदनी राजीव भाटिया। हेलो, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ राजीव? चांदनी, इमरजेंसी है, मुझे वापस जाना होगा। हेलो राजीव, आपको पता है आपकी आवाज सुनने के लिए मैं कितना तरस गई थी। सुन ली आवाज, अब रखो फोन। ओके, गुड नाइट। अल्लाह। ये रात को 3 बजे घर आ गए थे और उसके बाद तू इनके कमरे में दूध का ग्लास लेके गई थी। तुम अपना सामान पैक करो और अपने मायके जाओ। राजीव, ये लड़की कौन है? कुछ चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं था। ये जो अंदर बैठी है ना, मेरी बीवी है। तुझसे नाराज नहीं हो जिंदगी। नमस्कार, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आपके बेहद अजीज शो तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स पर। प्यार किसे नहीं चाहिए, और वो भी ऐसा जिसमें सब कुछ हो, सम्मान, ऐशो आराम, जो जिंदगी को एक खुशनुमा सपना बना दे। हमारी आज की कहानी है चांदनी की, जिन्हें प्यार ढूंढते हुए उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ मिला, अपना अस्तित्व। छड़ो अस्से। हाँ जी लाया। सरसों दा साग ते मक्के दी रोटी किया रे वीरो। संदीप हैं? बड़ा टिप टॉप लग रहा है। लगेगा ही। माजरा किया। ओ यार गल पता की है? ये ओ आज अपने पंजाब में ना कनाडा सोसाइटी में फाउंडर्स डे हैगा। और मेरी लस्सी आ गई। ओए उत्थे होंदी है दिन च मस्ती ते रात च जशन। ओए हां ये तो मेरे यार वीजा दा प्रॉब्लम हो गया हैगा। नहीं तो सैंडी को तो बस वही पसंद था। संदीपिया, एक बार फिर बताना ओए, कनाडा कैसा है? यार वहाँ गर्मी आती नहीं साले, यहाँ जाती नहीं। और दूसरी बात, वहाँ का $1 है 50 रुपए की गल कर रहा है? हाँ। अब पैरी पड़ा चाची जी, की हाल है? जिंदा रहे पुत्र। अच्छा संदीप बेटा, गल सुन, मैंने जो चांदनी के लिए तुझसे बात की थी, उदा कुछ होया बेटा? हाँ चाची जी, वो कर दिया काम। वो लड़का आपके शहर में ही तो रहता है, तो हफ्ते भर में आ भी रहा है। फोटो मैं अब चाचा जी को मेल कर दूंगा डिटेल के साथ। और चाची जी इसमें शुक्रिया कैसा, वो कनाडा तो जी मेरा दूसरा पिंड हैगा। जिंदा रहे पुत्र, बढ़िया उम्र हो तुम्हारी। रब राखा चाची जी, रब राखा। जी जी जी। मुंडा सोना है ना? हाँ जी। चांदी पुत्र, चांदी बेटा। हाँ जी पापा जी। आजा बेटे आजा। पहचानो तो कौन है ये? नहीं पहचाना। कौन है ये? अगर भगवान ने चाहा तो ये तेरा होने वाला हस्बैंड होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कनाडा में रहता है। कनाडा? अब तू आईपीएस ऑफिसर कैसे बनी? चुप कर मोटी। ये तो बताओ कि इनका नाम क्या है? लो जी। राजीव भाटिया। ये जो रेलवे कॉलोनी में भाटिया सब रहते हैं ना, ये उनका बेटा राजीव भाटिया। कैसा लगा? ओके ओके, इतना भी कुछ नहीं है। अच्छा मेरे सामने। अच्छा जी। चांदनी भाटिया, चांदनी राजीव भाटिया। दोनों खानदान मिले। भाटिया फैमिली को चांदनी बहुत पसंद आई, मगर एक छोटी सी अड़चन थी। ओ भाई साहब, राजीव ही नाल आ रहे हैं।
लेकिन आखिरी समय में उसको कोई काम आ गया। अब जिम्मेदारी की नौकरी है, ऐसा तो होता ही है ना जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। राजीव ने कहा कि मम्मी पापा तुसी लड़की वेखी तो मैं लड़की वेखी, इको ही गल है जी। इसे कहते हैं संस्कारी पुत्र। भाई साहब मुझे तो ऐसे लगता है कि दोनों बच्चों की जोड़ी रब ने खुद अपने हाथों से बनाई है जी। क्यों जी? हाँ जी, हमारी चांदनी एमए गोल्ड मेडलिस्ट हैगी है। हमारी चांदनी बिटिया के लिए ना एक से एक रिश्ते आए, लेकिन हम ये चाहते थे कि हमारी चांदनी बिटिया कनाडा में ही सेटल हो जाए। भाई साहब अब जैसे राजीव ने सब कुछ आप पर छोड़ दिया, तो हम भी आप पर ही सब कुछ छोड़ते हैं जी। अगर आपको हमारी चांदनी बिटिया पसंद है तो हम ये चाहते हैं कि राजीव जैसे ही वापस आता है ना, इन दोनों बच्चों की शादी करा देते हैं जी। क्यों जी? ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। जी देखो, शादी छोटी जा करांगे, आपसी रिश्तेदारों के सामने, जेडे नजदीक दे हैं। कोई शोशा नहीं, कोई दिखावा नहीं। जी बिल्कुल, जैसे आप कहें। भाजी इसी बात में जी ये मुंह मिठा करो जी। नहीं, कोई तकलीफ वाली गल ही नहीं है। सत श्री अकाल जी। ये सोहनी लग रही है। गुलाबी सी सुबह, शराबी सी हवा, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई प्रेम धुन वो सुनाए, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए। ख्यालों से पले ये जिंदगी चले, भीगी सी भागी सी मेरे बाजुओं में समाए, जोगी सी जागी सी कोई प्रेम धुन वो सुनाए। मेरे कनेडे दे वीरा, मुबारक यार, मुबारक। और बहुत बहुत मुबारक यार। आजा ओए अर्जित, जाके होता अरेंजमेंट में यार। हाँ यार, और 201 नंबर का सीट भी खुला। चांदनी नहीं, चांदनी राजीव भाटिया। लड़ गए नैना नैना तेरे संग,
चंद मुलाकातों में ही उड़ता फिरे दिल, बन के पतंग में लड़ गए नैना, नैना तेरे संग में लड़ गए नैना, नैना तेरे संग में। Good morning, love. Where's my good morning kissing? One sec. Hello? What happened? Are you sure you can't handle it? Okay, I'll come. क्या हुआ राजीव? चांदनी, I have to go. Emergency है. मुझे वापस जाना होगा. पर तुमने तो कहा था कि तुम 15 दिन की छुट्टी लेके आए हो। I know, but वो कैंसिल हो गई. इनफैक्ट मुझे अभी जाना होगा. राजीव, लेकिन हमारी अभी अभी शादी हुई है, क्या उन लोगों को नहीं पता ये बात? पर व्हाट टू डू? वो कनाडा है. अगर मैं वापस नहीं गया वो लोग मुझे नौकरी से निकाल देंगे. अच्छा मेरी बात सुन. लिसन, मम्मी डैडी घर पे ही है ना, एंड आजकल तो दीदी और जीजू भी घर पे हैं. तुम्हारा फुल मन लगा रहे, तुमको बोर नहीं होने देंगे, और मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें वीज़ा भेज दूँगा. ओके? चांदनी राजीव मैटर. राजीव, आप प्लीज जल्दी आ जाना, मेरा आपके बिना मन नहीं लगेगा यहाँ. चांदनी, अपने सीधे पैर से कलश को गिरा के गृह प्रवेश करो. ए किचन हैगी है, तो उधर बीजी का कमरा है, और वो हमारा. इनसे तो तुम मिली होगी ना शादी में, मेरे हस्बैंड. ओ कुलजीत, उत्थे की कर रहा है? अरे इसकी क्या जरूरत है? हम वैसे ही बहुत मॉडर्न लोग हैं. करेक्ट? वीर जी, वो वीर जी नहीं, कौन है? प्रदीप. चांदनी, चले चलो. आते हैं जी, चलो. हाँ. वो जो कोने वाले शर्मा जी हैं, उनकी बेटी का ब्याह था, कुछ पता लगा? मेरी नूह. अरे कोई नहीं पुत्र, तू रख दे. अजी लो जी, लो बिस्किट लो. मम्मी जी, हाँ पुत्र. उन्होंने फोन नहीं लग रहा. राजीव दा, अरे तो कोई बात नहीं पुत्र. मेरा पुत्र ना कनाडा में जाता है, काम काज में सब कुछ भूल जाता है यहाँ के बारे में. तो फिर से लगा ले, अभी लग जाएगा. मम्मी एक बार देखना, यही है ना नंबर? कौन सा नंबर है? मेरे को तो दूसरा नंबर रहेगा. रुक, ये देख, अलग नंबर है ना? हाँ जी. अच्छा तू एक काम कर, तू मेरे फोन से ही लगा ले. लगा ले. अच्छा लो जी, बिस्किट तो लो. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you.
हेलो। हेलो राजीव, कैसे हो आप? आपको पता है आपकी आवाज सुनने के लिए मैं कितना तरस गई थी, लेकिन हाँ, आपका चेहरा ना मैं बिल्कुल मिस नहीं कर रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका चेहरा हमेशा मेरी आंखों में ही रहता है। सुन ली आवाज, अब रख फोन। मैं सो रहा हूँ, मैं बहुत थका हूँ। पर राजीव, अभी तो वहाँ के सिर्फ 8 बजे हैं। हाँ, मुझे पता है 8 बज रहे हैं। मेरी सुबह की शिफ्ट थी यार। अब मेरे को सोने दे, रख फोन। ओके, गुड नाइट। अल्लाह। आपको पता है पापा कह रहे हैं कि अब अगली शादी की तैयारी मेरी होगी। आप बताओ, अभी थोड़ी शादी करनी है, अभी तो टाइम है, अभी तो पढ़ाई करनी है। और मैंने ना ठान लिया है, शादी करूंगी तो कनाडा वाले से करूंगी, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा बताओ, आप कनाडा जाके लड़का ढूंढोगे या जीजू से बोलोगे? अब नंबर दो का, मैं खुद ही बात करती हूँ, साली हूँ, आधी घर वाली। अच्छा चले, छोड़ रहे तो आप ही बात करना। वैसे भी आप दोनों तो फोन से ही चिपके रहोगे ना। अरे चांदनी दीदी, आप यहाँ? वो यहाँ मुझे स्कूल की टीचर्स के लिए इंटरव्यू लेने थे, इसलिए मैं इधर आई थी। आप आइए ना, बैठिए। नहीं, अभी इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, मैं बाद में तुमसे मिलती हूँ ना। अच्छा दीदी बताओ ना, कब कब फोन आता है उनका? किसी बातें करते हो आप? तो मेरा इंटरव्यू लेना बंद करेगी? आपको नहीं बताना है तो फिर ठीक है। The number you have dialed is busy. एप्पल। हाँ भाई बोल। शाम को। चांदनी, बाद में बात करता हूँ, बिजी हूँ। हाँ मैं किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा, किन्ना सोना यार हीर वेखदी नजारा। रांझा मेरा रांझा मांझा चारदा बेचारा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा, ओ रांझा मेरा रांझा। मैं हीर हाँ तेरी, मैं पीड़ हाँ तेरी, जे तू बदल काड़ा मैं नीर हाँ तेरी। कर जानिए रांझे, ओ डर जानिए रांझे, उपरों तेरिया सोचा मर जानिए रांझे। दीदी, मैं आपको ब्रीफकेस दे दूं? नहीं, क्यों? मुझे लगा आप पैकिंग कर रही हैं तो। वैसे तो ये कपड़े मैं ड्राई क्लीन के लिए बांध रही थी, पर अगर तुम चाहती हो तो हम ये घर छोड़ के चले जाते हैं। वैसे भी अब तो ये घर तुम्हारा ही है। दीदी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, आप गलत समझ रही हैं। आई एम रियली सॉरी। बस चांदनी,
खाने खाम खा गुस्सा करती हो। मैं जानता हूं तुम हमें कितना पसंद करती हो, है ना? चांदनी बेटा, तुम्हारी माँ का फोन। अब चांदनी इस व्यवहार के बारे में सिर्फ अपने माँ बाप को ही तो बोल सकती थी, लेकिन अफसोस कि इस तरह के मामलों में ज्यादातर या तो माँ बाप बात मानते नहीं या यूं कह लें कि मानना चाहते नहीं। पुत्र, मुझे लग रहा है तू बेकार में ही टेंशन ले रही है। वो तेरे नंदोई हैं, बड़े बाईस समान, और जो भी कुछ हुआ वो गलती भी तो हो सकती है। सुन, एगल तू अपने पापा नु ना दसी। वो वैसे भी बहुत परेशान है कि तू अभी तक कनाडा नहीं गई है। ये बात सुनेंगे तो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, समझी? मम्मा, आप टेंशन ना करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और वैसे भी मैं तो आपका शेर बच्चा हूं ना, मैं थोड़ी ना डरता हूँ किसी से। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है बेटा, तू हर मुश्किल का सामना बहुत बहादुरी से करेगा, है ना मेरा बच्चा? अरे चांदी पुत्र, पापा जी। अरे आजा, जल्दी आजा। अरे वीरा, तुमने बताया नहीं कि चांदी आ रही है। मैं उसके लिए उसकी फेवरेट मठियाई लेकर आता। मैं आज तुम्हारे ससुराल आने ही वाला था, क्योंकि कनाडा में तुम्हें वहाँ ठंड लगेगी ना, इसलिए तुम्हारे लिए ये जैकेट। हाँ, कितनी सुंदर लग रही है हमारी चांदी। ये बताओ कि ससुराल में मन लग रहा है ना, और तुम्हारा वीजा प्लान हो गया? सब ठीक है, अब वीजा भी जल्दी हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। सभी माँ बाप अपने बच्चों की भलाई चाहते हैं, मगर अफसोस कि उन्हें समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि शादी की तो खुशी गारंटीड, मगर कड़वी सच्चाई ये है कि आज के समाज में बच्चों को अपने माता पिता के प्यार की, सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत शादी के बाद ही पड़ती है। राजेंद्र के अपने बेटी के प्रति प्यार में कोई कमी नहीं थी, मगर वो सतर्क नहीं थे। जल्दी कीजिए जी, बहुत देर हो रही है। रेखा पुत्र, छेती कर बेटा। रेखा, आई माँ। अरे चांदनी पुत्र। हाँ जी। तू भी हमारे साथ चलती ना जागरण के लिए? वो उनका ना मैसेज आया था मम्मी जी कि मुझे फोन करेंगे फ्री होके, इसीलिए। चल कोई बात नहीं पुत्र। अच्छा सुन, तू दरवाजा अच्छी तरह से अंदर से बंद कर लेना। हाँ, और प्रदीप जी ना बाहर गए हुए हैं, हो सकता है वो सुबह तक आ जाए। अगर हमसे पहले आए ना तो उनको एक कप चाय बना देना। हाँ चलो माँ, लेट हो रहा है। अच्छा 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 पुत्र, ध्यान रखना। चलो जी चलो। हाँ चल रेखा पुत्र। बाय मम्मी जी। बाय पुत्र। बहुत अच्छे। बाहर का दरवाजा बंद कर दिया और बालकनी का दरवाजा खुला रखा। वीर जी, ससी यहाँ क्या कर? वीर जी नहीं, वीर जी।
जी, अच्छा जवाब आ गए। मैं आपसे कुछ आप क्यों जा रहे हैं? मुंह तो इसे छुपाना चाहिए, उल्टा कहीं की। मगर दीदी, तू चुप कर चांदनी। प्रदीप ने हमें सब कुछ बता दिया है। बता दिया? क्या बता दिया? क्या इन्होंने बताया कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया है? मैं चुप हूँ क्योंकि तुम इस घर की बहू हो। मेरा मुंह मत खुलवाओ, समझे? मुंह मत खुलवाओ। उल्टा इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करी। चुप कर, बहुत हो गया तेरा। इन्होंने हमें सब बता दिया है। ये रात को 3 बजे घर आ गए थे और उसके बाद तू इनके कमरे में दूध का ग्लास लेके गई थी। और क्या बोल रही थी तू? मेरे पति यहाँ नहीं है, मैं बहुत उदास हो जाती हूँ और ना जाने क्या क्या। माँ मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। मम्मी जी, आप मेरा विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। मम्मी, अगर मैंने जबरदस्ती करने की कोशिश की होती ना, तुम घर से भाग जाती। मैं नहीं, लेकिन मैं घर से चला गया ताकि इस घर की इज्जत बनी रहे। रहने दीजिए, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो इस पे पहले से ही शक था। मम्मी जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ तो दसो। जो कहेगा राजीव कहेगा, मैं क्या बोलूं? जो भी है, छल है या बदछलनी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना सामान पैक करो और अपने मायके जाओ। सुना नहीं तुमने? अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा भी घर है। जब तक मेरी उनसे बात नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाने वाली। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो फिर ठीक है, जाके मर अपने कमरे में। और खबरदार जब हम लोगों को अपना मुंह दिखाया तो चल जा। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. चेती का पानी ला जरा। अरे ला ना। ठीक है? ठीक है। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. Please try again later. सदियों से चली आ रही एक आम धारणा है जो आज भी उतनी ही सच है कि ससुराल में कसूर किसी का भी हो, गलती हमेशा लड़की की होती है। और ऐसे में लड़की के पास और कोई चारा नहीं बचता वजह इसके कि वो अपने माता पिता के घर लौट जाए। लेकिन वो घर भी मजबूरियों से भरा होता है। पापा ना ठीक ही कहते हैं, जब एक लड़की की शादी बड़े घर में हो तो दूसरी की भी बड़े घर में ही हो जाती है। हाँ मुझे पता है, 8 बज रहे हैं। मेरी सुबह की शिफ्ट थी यार। अब मेरे को सुनो दे, रख फोन। मैंने तो सोच लिया है, अगर शादी करूंगी तो कनाडा वाले से, बिल्कुल आपकी तरह। जो भी कुछ हुआ वो गलती भी तो हो सकती है। ऐ गल तो अपने पापा नू ना दसी। छल है
है या बदचलनी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपना सामान पैक करो और अपने मायके जाओ। मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है बेटा, तू हर मुश्किल का सामना बहुत बहादुरी से करेगी। बाजी, हाँ गड्डी रोके थोड़ी। हाँ चांदनी, कैसी है तू? वो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आपके स्कूल में एक वैकेंसी थी ना टीचर की। हाँ वैकेंसी तो है, तेरे नजर में कोई है तो बता। दीदी मैं आती हूँ आपके पास, 1 घंटे तक पहुँचती हूँ। सब ठीक है ना चांदनी? आपसे मिलकर बताती हूँ। ठीक है। बाजी, हाँ जी, तुसी सदरपुर चलोगे? जरूर चलांगे जी। आज हम बात कर रहे हैं चांदनी के बारे में। सदरपुर होशियारपुर के पास एक छोटा सा गांव है। चांदनी ने वहां स्कूल में नौकरी कर ली और जब उसने अपने घर वालों को यह बताया तो उन्हें सदमा तो पहुंचा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि प्रिया की शादी हो जाने तक यही ठीक फैसला है। लेकिन वहां सदरपुर में भी उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। देख तेरी भाभी आ गई। तो तेरी भाभी है वो? जा चुप कर। और मैडम जी, और थोड़ी अंग्रेजी हमें भी सिखा दो, हम भी बन जाएंगे अंग्रेज। और मैडम जी, और रेट तो बता दो। अरे हम तो फीस की बात कर रहे थे, दे देंगे फीस। क्या है फीस बताओ? अब पढ़ाई का हम भी सीख पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। बुरा मान गई मैडम। मैडम जी, ओ मैं क्या मैडम जी कितने जा रहे हो, छोड़ दूं? नहीं पाजी, बस थोड़ा नेड़े ही जाना है। मैं चली जाऊंगी। ओ मैं भी पैसेंजर को छोड़ने आया था यहाँ पे, आप देखे। मैं चली जाऊँ। ठीक है, सत श्री अकाल। और लाओ मैडम जी, ले लूं, भारी होगा। अरे लाओ। आगे से हाथ लगा है, पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी मैं। चल निकल यहाँ। चल यहाँ से। ये लो। दीदी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे कोई बात नहीं, इसी बहाने मैं भी 1 कप चाय पी लूंगी। मानना पड़ेगा चांदनी, दिन भर पढ़ाती है, रात को खुद पढ़ती है। दीदी, मैंने ना बस तय कर लिया है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। फिर तो सब तुझे सल्यूट करेंगे, आईपीएस अफसर चांदनी। चांदनी राजीव भाटिया। दीदी, मुझे ना 1 दिन की छुट्टी चाहिए, वो होशियारपुर जाना है कुछ किताबें खरीदने के लिए। भैया, यूपीएससी की नई बुक आई है क्या? अरे दीदी नमस्ते। छोटू, तू यहाँ कब आया? अरे कुछ दिन ही हुए हैं। भैया नहीं है आपके साथ? तेरे भैया वो कनाडा में। कनाडा? अभी तो मैंने उन्हें 10 मिनट पहले लकड़ बाजार में देखा था। राजीव को? हाँ। पाजी, लकड़ बाजार चलो। बैठो। पाजी, कितनी देर लगूगी? बस 5 मिनट और जी। छेती चलाओ। पाजी,
एक मिनट गड्डी रोको। राजीव, तुम तो कनाडा में थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये लड़की कौन है? मैं तुम्हें समझाता हूँ चांदनी, प्लीज मेरे साथ आओ। प्लीज इधर तो आओ, प्लीज 1 मिनट। देखो चांदनी, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में तुम्हें मालूम नहीं था। मैं तुम्हें पहले ही बताना चाह रहा था, पर क्या करूं, नहीं बता पाया। ये जो अंदर बैठी है ना, मेरी बीवी है। इससे मैं पहले ही शादी करना चाहता था, पर क्या करूं, घर वाले माने ही नहीं। ये कनाडा से और इंडियन है। एनीवे, छोड़ो ये सब। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ उस दिन घर में क्या हुआ है और सच्चाई क्या है, पर अब करें भी तो क्या करें, हालात ही कुछ ऐसे हैं। बड़ा है प्रॉमिस, इससे हमारे रिलेशनशिप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तुम थोड़ा एडजस्ट कर सकती हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। मैं तुम्हें अपने साथ कनाडा ले जाऊंगा, पर अभी नहीं, जून में। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शी इज कूल विद इट। तुम थोड़ा एडजस्ट। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों तंग कर रहा है लड़की को? चलो निकल, निकलो। मैडम ठीक हो ना आप? क्या हुआ मैडम जी? कोई टेंशन? एक बहुत ही मुश्किल घड़ी चांदनी के लिए। 1 सेकंड में सारी खुशी, सारी उम्मीदें चकनाचूर। 1 सेकंड में शादी खत्म। बहुत इंतजार किया था उसने, बहुत जुल्म सहे थे, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। देखो बेटा, मेरा ये रोज का काम है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है। ठीक है, मैं आगे के पेपर तैयार करता हूँ। थैंक यू। देखिए भाई साहब, जो होना था वो तो हो गया। अब जब बच्चे ही साथ रहना नहीं चाहते तो हम क्या बोले। और ये कोर्ट कचहरी वगैरह ये चीजें बाहर आ जाती हैं। आप हम पे इल्जाम लगाओगे, हम आप पे इल्जाम लगाएंगे। और ये शहर कोई मुंबई तो है नहीं, ये सारी बातें हर किसी को पता चल जाती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, अब हम बहुत ज्यादा अमीर तो है नहीं। हाँ, बिजनेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए तो मैंने राजीव को कनाडा भेजा था। वहां उसकी नौकरी चली गई और इस वक्त भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। तो हम सोच रहे थे कि बहू के गहने आपको वापस लौटा देते हैं। और वैसे भी शादी में कोई ज्यादा खर्चा तो हुआ नहीं। कोर्ट चलते हैं, आपसी रजामंदी में जाकर दोनों का तलाक करवा देते हैं। फिर राजीव अपने रास्ते में और चांदनी अपने रास्ते पे। ठीक है भाई साहब, हम आपको सोच के बताते हैं। बहुत बढ़िया। वैसे भी ना ये बात आग की तरह फैल गई है, और आपने तो प्रिया बिटिया के हाथ भी तो पीले करने हैं। अच्छा जी, चलो। कोर्ट में चांदनी ने चुपचाप तलाक की सहमति देने की बजाय भाटिया परिवार ने जो उसके ऊपर जुल्म ढाए थे, जो गुनाह उसके साथ किए थे, उन सभी के आरोप उन पर लगाए। भाटिया परिवार यह सोच रहा था कि चांदनी चुपचाप उनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी, लेकिन चांदनी ने कुछ और ही करके दिखाया। चांदनी पुत्र, हमें माफ कर दे, प्लीज ये केस वापस ले ले, हम बर्बाद हो जाएंगे। पुलिस ने राजीव के ऊपर ना जाने कौन कौन से केस ठोक दिए हैं।
पुत्र माफ कर दे हमें। बहन जी आप समझाइए ना इसे, मेरे राजीव की जिंदगी खराब हो जाएगी। हम राजीव को कनाडा वापस भेज देंगे, कभी मुंह नहीं दिखाएंगे। प्लीज आप चांदनी से कहिए ना मेरे राजीव को माफ कर दे। चांदी, राजीव को जेल हो जाएगी ना तो इसकी माँ सदमे से मर जाएगी। चांदनी प्लीज मेरे पति पे से मॉलेस्टेशन का केस वापस ले लो। चांदनी पुलिस मेरे पति को पकड़ के ले जाएगी, उसे जेल में डाल देगी। चांदनी प्लीज मुझे माफ कर दो। चांदनी प्लीज मुझे माफ कर दो। चांदनी, चांदनी सुनो। चांदनी, चांदनी पुत्र, पुत्र मुझे माफ कर दे बेटा। उस दिन मैं तेरी बात समझी होती, सुनी होती तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लीज मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे भी तुझसे माफी मांगनी है। कनाडा वाले दामाद की एक्साइटमेंट में मैंने ये भी पता नहीं किया कि कराची पहले से शादीशुदा है। बेटे मुझे माफ कर दे। मैं तेरे दुख को पहचान नहीं पाया। अब सब कुछ ठीक हो जाना है, सब कुछ ठीक हो जाना है। चांदनी ने राजीव को माफ नहीं किया, बल्कि उसके केस वापस ना लेने की वजह से राजीव को 3 साल की सजा हुई। चांदनी आईपीएस एग्जाम्स में सफल हुई और उस साल की पंजाब की इकलौती महिला आईपीएस ऑफिसर बनकर निकली। एक ऐसी ऑफिसर जो मर्द हो या औरत जिस पे अन्याय हो उसके लिए लड़ती। चांदनी की इस जुझारू शख्सियत को हम सलाम करते हैं और अगली बार एक और ऐसी ही जुझारू शख्सियत की सच्ची कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा यहीं तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, पावर्ड बाय चिंग्स पर। तब तक के लिए